वेलकम टू TNF विद मी, जहां मिलती हैं एपिक कहानियां, एडवेंचर और एनिमेशन। ढलते सूरज की सुर्खी में डूबा हुआ मैदान जंग, जहां अभी कुछ देर पहले तलवारों की झनकार और घोड़ों की टापों की गूंज थी, अब सिर्फ टूटी हुई ढालें, बिखरी हुई तलवारें और खामोशी बाकी रह गई थी। ये खामोशी एक सख्त जंग की कहानी सुना रही थी। इसी खामोशी के दरमियान एक लश्कर वापस लौट रहा था। सिपाही थके हुए थे, उनके चेहरों पर फतह की खुशी कम और जंग की थकन ज्यादा थी। हर कदम के साथ वो सिर्फ अपने घरों की तरफ लौटना चाहते थे। जंग हमेशा निशान छोड़ जाती है, किसी के दिल पर, किसी के जिस्म पर। जख्मी सिपाही अपने साथी के सहारे चल रहा था और इसी जंग के दरमियान एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा था, जनरल फारूक। एक ऐसा सिपाह सालार जिसकी तलवार दुश्मन के लिए खौफ और अपने लश्कर के लिए उम्मीद बन चुकी थी। इस लश्कर के आगे एक बादशाह सवार था, एक ऐसा हुक्मरान जिसने जंग का बोझ भी उठाया और अपनी कौम की उम्मीद भी। दूर पहाड़ों के दरमियान एक अजीम शाही महल खड़ा था, जहाँ सल्तनत का दिल धड़कता था और जहाँ जल्द ही एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। शाम की सुनहरी रोशनी में शाही महल के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। जंग से लौटता हुआ लश्कर महल के सहन में दाखिल हो रहा था और वहीं खड़ी थी शहजादी मरियम। इसी लम्हे एक बहादुर बादशाह अपने घोड़े से उतरता है। बादशाह हमजा, जो अभी अभी मैदान जंग से लौटा था। उसके चेहरे पर जंग की थकन भी थी और अपनी सल्तनत के लिए फिक्र भी। हमें आपकी वापसी की खबर मिली तो दिल को कुछ सुकून मिला। जंग खत्म तो हो गई, मगर इसकी कीमत बहुत भारी थी। जनरल फारूक हमारी सल्तनत का वो सिपाही था जिसकी बहादुरी सदियों तक याद रखी जाएगी। ऐसे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी ही सल्तनत को मजबूत बनाती है। बच्चा सलामत। और इसीलिए हमें अब जंग के बाद अपने लोगों और अपने घर को भी संभालना होगा। सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, इंसाफ और इत्तेहाद से भी कायम रहती है। 4 दिन बाद हमारी शादी भी होने वाली है। शायद इसी के साथ सल्तनत के लिए एक नया बाब भी शुरू होगा। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर सल्तनत की असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। सर्द पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर एक अजीम सल्तनत आबाद थी, जहां शाही महल की रोशनी बर्फीली रात को जगमगा रही थी। और आज इसी महल में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो तकदीर का रुख बदल देगा। शाही महल के अंदर खुशी का समा था। उमरा और अवाम एक तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए जमा थे, क्योंकि आज एक नई कहानी का आगाज होने वाला था। और फिर वो लम्हा आ गया जब 2 सल्तनतों के रिश्ते एक अक्द के जरिए जुड़ने वाले थे। मैं शहजादी मरियम का निकाह बादशाह हमजा के साथ करता हूं। कबूल है। कबूल है। अगर कभी कभी तकदीर खुशी के लम्हों को भी आजमाइश में बदल देती है। दूर से कासिद दौड़ता हुआ महल में दाखिल हुआ। उसकी सांसें तेज थीं और खबर उससे भी ज्यादा तेज। बच्चा सलामत, शहजादी के वालिद के मुल्क पर हमला हो गया है। मेरे अब्बा। तुम फौरन रवाना हो जाओ, मैं जल्द तुम्हारे पीछे आऊंगा। और यूं बर्फीली रात में सिपाहियों का काफिला महल से रवाना हुआ, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर खतरा था। पहाड़, बर्फ और बेरहम हवाएं। ये सफर आसान नहीं होने वाला था। मैं अपने वतन को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मगर मरियम के इरादे पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत थे। फिर अचानक कुदरत ने अपना रंग बदल दिया और बर्फ का तूफान उनके रास्ते में खड़ा हो गया। हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता धुंधला हो चुका था और हर कदम उन्हें गुमराही की तरफ ले जा रहा था। मगर एक रहनुमा कभी खौफ से नहीं रुकता और मरियम अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म देती है। आगे बढ़ते रहो। जब तूफान थमा तो उनके सामने एक घना जंगल था, मगर इस जंगल में सिर्फ खामोशी नहीं थी। अंधेरों में कुछ आंखें चमक रही थीं और वो आंखें भूखी थीं। फिर अचानक जंगल जिंदा हो गया और भेड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। तलवारों की चमक और भेड़ियों की धाड़, जंगल एक मैदान जंग बन चुका था। इस जंग के दरमियान मरियम एक हकीकी जंगजू की तरह लड़ रही थी। अपनी जगह कायम रहो। मगर हर जंग कुर्बानी मांगती है और सिपाही एक एक करके गिरने लगे। फिर मरियम भी जख्मी हो गई, मगर उसकी हिम्मत अभी नहीं टूटी थी। लड़ते लड़ते वो पहाड़ के किनारे तक आ पहुंची, जहां सिर्फ एक कदम की दूरी पर गहरी खाई थी। एक लम्हा ऐसा आया जब जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई। नीचे बर्फीली वादी में सिर्फ खामोशी थी और इसी खामोशी के दरमियान मरियम जख्मी पड़ी थी।
या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। इस लम्हे में जब हर उम्मीद कमजोर लग रही थी, मरियम ने सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया, अल्लाह पर। अपनी आखिरी ताकत जमा करके वो बर्फ पर रेंगती हुई पनाह ढूंढने लगी। और फिर उसे एक गार नजर आई, शायद एक पनाह या शायद एक नया इम्तिहान। मगर कौन कहानी है? यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गार के बाहर कोई था और मरियम अभी तक नहीं जानती थी कि वो दोस्त है या दुश्मन। दोस्तों, चैनल TNF विद मी को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर जरूर करें।